ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। राहु ग्रह अपनी कुंभ राशि की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। तो यदि आप मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं तो आज से लेकर आने वाले 110 दिनों तक राहु ग्रह मेष राशि वालों आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। आने वाले 110 दिनों में राहु और केतु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेष राशि वालों, आप शनि के 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं और शनि वक्रीगत अवस्था में हैं। तो आइए जानते हैं कि राहु और केतु आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव लेकर आएंगे। देखिए, वर्तमान समय की यदि बात करें तो राहु का गोचर कुंभ राशि जो कि शनि की राशि है, वही केतु का गोचर सिंह राशि से हो रहा है जो कि सूर्य की राशि है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है। राहु बंधन के कारक ग्रह हैं, वही केतु मुक्ति के कारक ग्रह कहे जाते हैं। राहु छल कपट, द्वेष की भावना, ईर्षा, इसके साथ ही मिसअंडरस्टैंडिंग, रहस्यमयी बीमारियां, इंटरनेट, विदेशी भूमि और सेक्रेटिव सर्विसेज, अनएक्सपेक्टेड मनी, अनएक्सपेक्टेड लॉस, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। राहु प्राप्ति की बात करता है, वही जब हम केतु ग्रह की बात करते हैं तो केतु को मोक्ष कारक ग्रह के रूप में देखा जाता है। केतु को ध्वज पताका कहा गया है, इन्हें धर्म और अध्यात्म का ग्रह कहा गया है। ऐसी स्थिति में जब राहु का गोचर मेष राशि वालों आपके 11th हाउस से हो रहा है और केतु आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए, जन्म कुंडली का जो 11वां भाव होता है यह आपकी इच्छा पूर्ति लाभ का भाव होता है। बड़े भाई बहनों को 11th हाउस से देखा जाता है, वही सोशल सर्कल, सोशल गेन को भी देखा जाता है। मित्रों का भाव यह माना गया है। वही यदि हम बात करें 5th हाउस की तो यह संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध, साथ ही आपके द्वारा लिए गए निर्णय, पूर्व जन्म के कर्मों का भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में राहु का 11th हाउस से गोचर करना आने वाले समय में आपके लिए बेहतरीन दिखाई देता है। शास्त्र मत अनुसार 11वें भाव से राहु का गोचर आपको सरकारी क्षेत्र में कोई अच्छा पद दिला सकता है। अगर आप ऑलरेडी सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको बहुत अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। लंबे समय अवधि से यदि आप प्रमोशन वगैरह के बारे में सोच रहे थे, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, तो प्रमोशन इस समय अवधि के दौरान आपको मिल जाएगा, क्योंकि राहु ग्रह आगामी 5 दिसंबर 2026 तक आपके 11th हाउस में रहेंगे। यदि हम बात करें तो दशम के स्वामी हैं और 11th के स्वामी हैं शनि। शनि आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो कि विदेश जाना चाहते हैं या विदेश जाकर अपना कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, विदेशी भूमि से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा कहा जा सकता है। इस समय अवधि के दौरान विदेशी भूमि से लाभ मिलना, या ऑलरेडी अगर आप विदेशी भूमि में हैं तो आपके जीवन में शुभता आपको देखने को मिलेगी। आय के नए स्रोत आपके बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही इनकम में वृद्धि की भी संभावनाएं दिखाई देती हैं। जो पिछले समय में आपने देखा था कि जब शनि के 7.5 का आरंभ हुआ था तो कहीं न कहीं से आपके इनकम में कमी आ गई थी, लेकिन अब ये इनकम बढ़ाने का कार्य करेंगे, इनकम आपकी बढ़ती नजर आएगी। विदेशी भूमि, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। इस समय अवधि के दौरान कोई इच्छा, अधूरी इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। इस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी। देखिए, राहु के जो पंचम दृष्टि का प्रभाव है यह आपके 3rd हाउस के अंदर दृष्टि डालेंगे। इसका मतलब यह है कि यह समय आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कराने वाला होगा। आपकी समय अवधि के दौरान ट्रेवलिंग होती नजर आएगी, यानी कि घूमना फिरना आप बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि आपका सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का है, या आप स्क्रिप्ट राइटिंग, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो मेष राशि वालों आपके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। वही जो लोग विदेशी भूमि में रह रहे हैं उनको अपने स्वदेश लौटने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में घर का पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। अगर आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित इस समय अवधि के दौरान आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर होता हुआ नजर आ रहा है। घर परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहेगा। इसके साथ 3रे भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि शनि ग्रह वक्री हैं और आप शनि के 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा यात्रा करते समय आपको सावधानी रखना है। दूसरी, हालांकि ट्रेवलिंग काफी ज्यादा होगी इस समय अवधि के दौरान, और साथ ही चोट चपेट दुर्घटना से बचना रहेगा। राहु की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है ये पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, जहां पर केतु ग्रह ऑलरेडी विराजमान है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि अगर आप मेष राशि के स्टूडेंट, विद्यार्थी हैं तो इस समय अवधि के दौरान पढ़ाई लिखाई से थोड़ा आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और कारण क्या बनेगा,
आप जो भी चीजें पढ़ेंगे लिखेंगे आपको लगेगा कि आपको सब आ रहा है, उसके बाद जब जरूरत होगी तो आपको भूल जाएगा। इस टाइप की चीजों का आप सामना करेंगे। तो आपको स्पष्ट कर दें कि थोड़ा मन के भ्रम की स्थितियों को बाहर करें, और अगर आप पढ़ाई में कंसंट्रेट करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, यानी कि मेहनत के बाद आपकी शिक्षा अच्छी होती नजर आएगी। वही प्रेम संबंध के मामलों में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। अगर आप लंबे समय अवधि से प्रेम संबंधों में हैं तो उसमें पार्टनर के साथ में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या किसी कारणवश पार्टनर से आपकी दूरियां बन सकती हैं। और साथ ही देखें कि राहु की जो नवम दृष्टि का प्रभाव है, राहु नवम दृष्टि से आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, जहां पे तुला राशि आती है, और तुला राशि के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो शुक्र बनते हैं। ऐसी स्थिति में हम देखें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बनते हैं। वैवाहिक जीवन में किसी न किसी कारणवश दूरियां हो सकती हैं, जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप जो लोग पहले से ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए परिस्थितियां ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शनि की 7.5 चल रही है। तो अगर आप बहुत ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो आगे चल के आपको परेशानी होगी। जैसे ही राहु 10th हाउस में आएंगे 5 दिसंबर को, उसके बाद ये चीजें उजागर हो सकती हैं। हालांकि जो लोग नव विवाहित हैं उनके लिए परिस्थितियां ठीक है, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन मैंने कहा कि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट और भटकाव की स्थितियों से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु जैसे ग्रह की पंचम भाव पर दृष्टि और पंचम भाव में ही केतु ग्रह का विराजमान होना, आप पहले से भी अगर रिलेशनशिप में तो आपको लगेगा कि जो आपके पार्टनर से आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो पार्टनर उस तरीके से नहीं चल रहा है। तो इन सभी भ्रम की स्थितियों से आपको बचने की आवश्यकता है। हालांकि जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो काम धंधे से जुड़ी चीजों को लेकर आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपका कोई भी कार्य क्षेत्र है जो कि सरकारी क्षेत्र से जुड़ा है, कारपोरेट सेक्टर से जुड़ा है या अर्थशास्त्रीय कार्यों से जुड़ा हुआ है, तो इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ मिलता नजर आएगा। अगर आपका इंटरनेट से जुड़ा कोई काम है, IT सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग कार्य क्षेत्रों के साथ में जुड़े हैं, तो स्थिति बेहतर रहेगी। वही प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे लोगों के लिए थोड़ा सा कार्य का दबाव आपके ऊपर रहने वाला है, या आप मेष लग्न मेष राशि के हैं तो इस समय अवधि के दौरान एक के साथ एक और नौकरी, यानी कि फुल टाइम आप काम करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 10 से लेके 2 तक किसी और जगह और फिर 2 से लेके 8 तक किसी और जगह, इस टाइप की चीजें यहाँ पर होती नजर आ रही हैं। साथ ही अगर कर्ज की अधिकता से आप परेशान चल रहे थे तो ये अच्छा मौका है इन 110 दिनों में कर्ज से बाहर निकलने के अवसर मेष राशि वालों आपको अवश्य यहाँ पर प्राप्त होते नजर आएंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय प्राप्त होती नजर आएगी, लेकिन हेल्थ वाइज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 12th हाउस से शनि वक्री हैं, यानी हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन जिनकी एज 30+ है, बैक पेन और पैरों की समस्या आपको परेशान करेगी, हड्डियों की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। राशि वालों अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो आपके लिए अच्छी स्थिति है, सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा, पिता के साथ में अच्छे संबंध रहेंगे, पिता से भी आपको लाभ मिलेगा, कुछ नए मित्र बन सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आपकी जो इच्छाएं होंगी वो असीमित होंगी, आय के नए साधन आपको मिलते हुए नजर आएंगे, रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा, सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, कैरियर में सफलता मिलेगी। अगर आप बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ के फील्ड से जुड़े हैं, यद्यपि टीचिंग लाइन से भी जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो राहु का यह गोचर आपके लिए अच्छा है, सिवाय थोड़ा पर्सनल लाइफ के अंदर ये डिस्टर्बेंस लेकर आएंगे। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति या पति पत्नी के बीच में दूरियां रहेंगी, वो कोई भी कारण हो सकता है एक दूसरे से अच्छे संबंध भी रहे, लेकिन जॉब की वजह से या किसी कारणवश से दूरियां, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बनते हैं। और प्रेम संबंधों में अगर आप हैं, आप यंग एज में हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर पार्टनर से अनसेटिस्फाइड आप हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप किसी नए पार्टनर की तलाश करते नजर आएंगे। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान मेष राशि वालों आपको अपना पूरा फोकस अपने करियर पर लगाना चाहिए, इससे बेहतर समय नहीं कहा जा सकता। भले ही आप शनि के 7.5 के प्रभाव में हैं, लेकिन ये टाइम आपके लिए अच्छा है, विदेश से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। और संचित धन का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता वगैरह हैं, तो शनि की वक्र दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है, तो अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए और संचित धन का ख्याल रखिए, बाकी चीजें आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगी।